If you want to become part of this management, you are welcome. तो ऐसा नगर होने जा रहा है, और ऐसे नगर में से जो यूनिवर्सिटी में से बच्चे निकलेंगे, वो अपने जीवन को भगवान सिमंदर स्वामी के इस मार्ग में वेलनेस सेंटर में सेवा देंगे। ऐसे वेलनेस सेंटर पूरे भारत में खड़े होने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बॉम्बे। सो फर्स्ट मॉडल विल बी बिल्ट अप इन बॉम्बे। और हर सबब में, हर गांव में ऐसा वेलनेस सेंटर बनेगा। हम दो चार मॉडल खड़े करेंगे, फिर सब एनजीओस को इनवाइट करेंगे, गवर्नमेंट को इनवाइट करेंगे, और उनको प्रोत्साहित करेंगे, पॉलिटिशियन को इनवाइट करेंगे, और ऐसे मॉडल पूरे देश में खड़े हो, क्योंकि ये सर्वजन हिताय सिस्टम है बनेगी। सिमंदर स्वामी की महाविद्य क्षेत्र की सिस्टम इस भरत क्षेत्र में खड़ी करनी है, जो 10,000 साल तक चले कम से कम। इस प्रकार की व्यवस्था होगी। सो आर यू ऑल रेडी? और ये जो चमत्कार आप महसूस कर रहे हैं, लाखों लोगों को ऐसा महसूस होना जरूरी है। कई लोग तो ताक के बैठे કે હવે ગુરુજી ક્યારે આ શરૂ કરે, એટલે આપણું તો નામ લખાવી દીધું છે। પણ ભાઈ લખાવી દીધું એટલે અહીંયા જેમ ગોવામાં આવ્યો ને પાછે ઘરે ગયા, ઘરે ન જવાનું। फिक्स डिपॉजिट खुद को जमा करना है वहां पर। हाँ, ભલે ઘરવાળા તમને મળવા આવશે, હોસ્ટેલમાં કેમ હોય, બધા મળવા આવે, હોસ્પિટલ ને હોસ્ટેલમાં તમને લોકો મળવા આવશે, તમારા દર્શન કરવા આવશે। तो चलो, बहुत बातें हो गई, लेट्स कम बैक टू उत्तराधायन सूत्र। यहां पर भगवान ने बताया कि जे पावकम्मेहिम धनम, जे पावकम्मेहिम धनम मनुष्या समयायन्ति अमयीम गहाय पहाय ते पाशय पट्टिये हणरे वेराणु बुद्धा नारायण उर्वेति। यहां क्या बताया, सुनो बराबर। धनम शब्द सुना ना आपने? इंसान, ऐसा युग आने वाला है, भगवान ने 2600 साल पहले बोले, ऐसा युग आने वाला है जो धन पागल होंगे। सुबह से शाम तक और सारा जीवन किसके पीछे दौड़ेंगे? उसका अमृत क्या होगा? मात्र धन। और ये अज्ञानवश मात्र धन के पीछे जो भी है, जीवन का सारा चोला झमेला, वो सब खाली मात्र एक 1 पॉइंट डायमेंशन, सुबह से शाम तक पैसा 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 पैसा, ऐसा करेंगे। ये 2600 साल पहले भगवान ने बताया था, और आज हम लोग यही देख रहे हैं। और धन को अमृत मानते हैं कि धन मिल गया तो सब कुछ मिल गया, धन नहीं है तो आपका कोई वैल्यू इस दुनिया में नहीं है। ये सबसे बड़ा अज्ञान वाला जगत खड़ा होने वाला है। इस प्रकार का जगत खड़ा होने वाला है, और मैं ये कहता हूं, उस समय में ये मेरी देशना आप सुनना, और आप कम से कम जो मेरी देशना सुनोगे, मैं आपको विनती करता हूं कि आप ऑलराउंड जीवन जीने की शुरुआत करो, जो मैं आपको बता रहा हूं। 12 स्टेप डिवाइन लाइफस्टाइल, जो अभी जिन मार्ग ट्रैकिंग होगी उसमें आपको ये 12 स्टेप डिवाइन लाइफस्टाइल क्या है, कैसे हैं, और उसी प्रकार जीवन जीना है। यहाँ तो सब आप खाली बोल बचन सुन रहे हो, वहां पे 3 दिन 4 दिन, कल का दिन ये पूरे मौज ले लो। यहाँ का वाटरफॉल है, नदियां है, जंगल है। सुबह 8 बजे के बाद आप 2 बजे तक फ्री हो। सो 6 आवर्स यू आर हैविंग इन दिस हेवन। 2 बजे आपका गौतम प्रसादी होगा, 8 बजे आपकी नौकारसी होगी, और
फिर यहाँ जितना लूटना है भगवान ने जो दिया है मौज मना लो। और फिर कल से फील्डिंग भरना शुरू। सुबह 6 बजे उठकर 5 बजे उठना है। 5 से 6 शरीर मैत्री, प्राण मैत्री, शुद्धात्म नमस्कार योग होगा। और फिर हम विचरण पे रोज सुबह 8 किलोमीटर विचरण अलग अलग एरिया में करेंगे गोवा के। पहले दिन हम जाएंगे पहाड़ के ऊपर भूतनाथ टेम्पल। सबके अंदर रहा हुआ भूत को निकालना है। भूत, अज्ञान रूपी भूत को खत्म करना है और भूतकाल को भूल जाना है। हम लोग बार बार भूतकाल में चले जाते हैं। अरे અમે નાના હતા ત્યારે આમ હતું ને હવે અમે આટલા વર્ષ પહેલા આમ હતું ને ઓલા, અરે બધું પતી ગયું ભાઈ। હવે રાંડ્યા પછીનું ડાપણ કાંઈ કામ આવતું નથી। હવે જે ગયું सो गया, अभी कुछ नया बना। भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है जीवन को नया डिजाइन, रीडिजाइन योर लाइफ। तो यहाँ आप वाणी सुन रहे हैं, वहां आपको प्रैक्टिकल करना है। यहाँ आपको बस लाई है, वहां आपको चल के जाना है। तो पहले दिन भूतनाथ टेम्पल जाएंगे, दूसरे दिन शांता दुर्गा टेम्पल। शी इज वन ऑफ द नवरात्रि देवी। 2 देवियां हैं। जो मांग सो मिलेगा, मंगेश्वरी। जो मांग सो मिलेगा, उसीलिए मंगेश्वरी टेम्पल उसका नाम पड़ा है। 400-500 साल पुराना है। और शांता दुर्गा टेम्पल यानी कि ये पूरी भूमि के अंदर शांति की स्थापना करने वाली देवी है। तो हम उस शांता दुर्गा टेम्पल में जाएंगे, मंगेश्वरी टेम्पल में जाएंगे। और क्रिश्चियनों का बहुत फेमस चर्च है जहाँ पर एक संत का 400 साल पुराना बॉडी है, उसका दर्शन करेंगे। संत समाधि, वो चर्च में उनकी समाधि है, तो समाधि का दर्शन करने जाएंगे दूसरे दिन। 8 किलोमीटर चलना है, बाकी की यात्रा हम बस में करेंगे। तीसरे दिन कोलवा बीच, वहां पर कोलवा बीच है जहां पर हम रुकने वाले, मड़गांव पे हम रुकने वाले हैं। और मड़गांव पे रुकने का इतिहास भी आपको बता दूं मैं कैसे हुआ। पावापुरी का ये जो पहला हमारा देशना थी, उसका प्रसारण हो रहा था 2 साल पहले टीवी पे। तो वो टीवी पे देखकर वहाँ के ट्रस्टी अरविंद भाई, स्थानकवासी उपाश्रय के ट्रस्टी अरविंद भाई, उनको ये भावना हुई, वो देख के एकदम गदगद हो गए। तो उनकी ये भावना थी कि क्यों ना ऐसी देश ना। उन्होंने उस समय वो डिम्पल बेन का फ़ोन आता था, तो उनको उसने फ़ोन किया कि તમારા ગુરુજી અહીંયા ગોવામાં આવે ને કેમ ના આવે, શું કામ ના આવે? તો અમે અહીંયા બધું આયોજન કરશું। આવી જ જાતની જે દેશના ટીવીમાં આવે છે અમારે ત્યાં થાય? હા થાય ને। અમે સ્થાનકવાસી છીએ હો ભાઈ, અમે બધું આ દેરાસરવાળું માનતા નથી। પણ આ જો દેશના થતી હોય ને પંકજભાઈ પોતે આવે તો થાય, તો અમે કરવાની અમારી ભાવના છે। 2 साल पहले की बात। तो उनकी ये भावना हुई, उन्होंने फ़ोन किया, डिम्पल बेन ने मुझे पूछा, तो हमने कहा चलो ये साल तो पक्का हमारा हो गया है कोल्हापुर, तो अगले साल हम अभी से बुक कर देते हैं कि अगले साल हम गोवा जाएंगे। बोले बधी अमे सेवा भक्ति बधी अमे तमारी अमारा तरफथी करशुं। पण आवुं आयोजन अमारा गोवाना 50 परिवारों, जे जैन परिवारों छे, जेने आवुं क्यांय मळतुं नथी, कोई साधु साध्वी अहींया बहु आवता छे नहीं, एवा लोकोने आवुं वाणीनुं प्रसारण मळे ए अमारी भावना छे। उस बेस पे ये प्रोग्राम गोवा में हम आए हैं, ऐसे बेसे नहीं आए। तो टीवी पे देख के हजारों लाखों लोग, कई जगह से फोन आता है, खाली ऐसे नहीं। तो ये गोवा हमारे नजीक का स्थान था,
इसलिए, और गुजराती भाई साहब थे तो हमने उनको हाँ बोला। ऐसे कई ऐसे आसाम से भी फ़ोन आता है, आंध्र प्रदेश से फ़ोन आता है, तेलंगाना से फ़ोन आता है। बहुत लोगों की ऐसी भावना है कि ऐसा आयोजन वो टीवी पे जब देखते हैं ना, तो वो तो पंकज भाई को ही सिमंदर स्वामी मानते हैं। हाँ, उनको सिमंदर स्वामी तो दिखे नहीं ना, तो जो वाणी चलती है ना, तो उसका वाणी का प्रभाव देशों के कोने में कहाँ किसको क्या कितना हो रहा है कोई पता ही नहीं है। और लास्ट 2 साल से ये वर्ल्ड ओवर हो गया इंटरनेट के माध्यम से। तो अभी अरिहंत चैनल पूरे वर्ल्ड में जाती है थ्रू इंटरनेट, ऐप के माध्यम से। ऐप आस्था ऐप के ऊपर ये लाइव प्रसारण आता है। और लोग ऐप तो आजकल सब टीवी पे लोग कम देखते हैं, ज़्यादा सब लोग स्मार्टफोन पे देखते हैं और अपनी मर्जी से अपने टाइम पे फुर्सत हो तब देखते हैं। ये एक युग शुरू हुआ, 1 साल से हुआ ऐप का। तो जब पहली शुरुआत हुई थी तब 50,000 लोग लाइव देखते हैं रोज, स्टार्टिंग हुआ तभी। आज की तारीख में 2.5 लाख लोग रोज सुबह ऑनलाइन स्मार्टफोन के ऊपर ये अरिहंत चैनल देखते हैं। 2.5 लाख तक पहुंचा है आंकड़ा। और उनका आकलन है कि कुछ समय में ये फिगर 50 लाख तक पहुंच जाएगा। ऑनलाइन देखने वाले लोग इतने बढ़ जाएंगे। इसके अंदर जैन कम्युनिटी इज ओनली 10%, जैन बाय बर्थ, रेस्ट ऑफ ऑल आर नॉन जैन्स बाय बर्थ। इज दिस नॉट ए मिरेकल? इट्स ए बिगेस्ट मिरेकल। लास्ट 12 साल से हमारे साथ 50 लाख लोग प्रतिक्रमण करते हैं। मैं जब पहली बार फिगर बोला ना कि आ बधु फेकू चंद छे 1 नंबर ना, मैं फेकू चंद दे दो, अच्छी बात है, जाके पूछ लो मीडिया से। तो घણા जन जैन पूछी आया क्रॉस चेक। 1-2-4 तो महाराज साहेब फोन कर्यो, पंकज भाई ने पूछो ने केटला जन जोए छे। पंकज भाई तो अरिहंत चैनल वाले ने पूछू तो अरिहंत चैनल वाले जे कीधु ई फिक सत मैं चित हूं आनंद ही आनंद। वेरी इम्पोर्टન્ટ टू कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट વિશે તમે કીધેલું ગઈકાલે. હા હા યસ હા, કે જે ડિસ્પ્યુટ તમે રિઝોલ્વ નથી કરી શકતા, યસ, સો એને છોડી દો અને બીજા જે જ્યાંથી આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ એ હાથમાં લઈ લો. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ because you have so many differences with your associates, whoever, husband wife हो या children and parents का हो या बॉस एंड एम्प्लॉय का हो, नौकर सेठ का हो, कितने भी डिफरेंस बहुत होते हैं। लेकिन आपको ये फोकस ये करना है कहाँ हमारा मिल रहा है, वेयर वी टेली, टेक दैट पाथ। जहाँ टेली होता है तो आपका ट्रांजैक्शन चालू रखो, ब्रेकडाउन मत करो। ब्रेकडाउन इज द बिगेस्ट डैमेज। लोग क्या करते हैं पर्सनल लाइफ में, लोग क्या करते हैं अबोला, बिगेस्ट डैमेज। एक तो अबोला करे અને પછી વોટ્સઅપ પર વોટ્સઅપ મોકલે। અબોલા આમ અબોલા મોઢાથી બોલે નહીં પણ આ અક્ષરથી બોલ્યા જ કરે, વધારે બોલે। आजकलનો યુગની વાત કરું છું। आजकलનો युग आम करे, मेरा अभी तेरे साथ कुछ नहीं है, मेरा तेरा खत्म, और फिर व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप भेजते जाएंगे। क्या खत्म के हो गया था ना, क्यों फिर you ditch me, you done this, you done this, that time you done this, I have borne you so much, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया तेरे लिए, तेरे बाबत में, तेरे कारण मेरा ये हो गया, तेरे कारण, तेरे को कोई उसका वैल्यू नहीं है। वो सब व्हाट्सएप में लिखता है। एनीवे वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स। फिर वो सिंबल भेजता है रूल है रोया हुआ। मेरे को ये कुछ नहीं आता था, वो तुम लोग का देख देख के समझ में आ रहा है।
स्टिकर अच्छा, हाँ तो ज्यादा लिखना ना पड़े ना, वो लिखने का टाइम ना वेस्ट हो। स्टिकर उधर से निकाल के ठोक दो, ज्यादा सोचना नहीं है, ढूंढना नहीं है, फटाक से एक सेकंड में बताना है ना सामने। एक सेकंड में कैसे बता सकते, इतना सब लिखने जाएंगे तो टाइम निकल जाएगा। स्टिकर उठाओ, कट पेस्ट, क्या जैसे आ दुनिया है। उससे इतना लबाड़ा लवारा करने के बजाय सिंपल भगवान ने क्या बोला है, कृपा लो, कृपा दो, मैत्री करो, एक्सपांड योर जोन्स। Burnout will happen only if you are constricted to very few. You have a wide zone, man. Expand yourself. हम बाहर क्यों जा रहे रोज? To expand ourselves. मेरी दुनिया यहाँ 60 लोग है वो नहीं है, मेरी दुनिया और रूम में 4 लोग है वो नहीं है, मेरी दुनिया मेरे घर में लोग है वो नहीं है, मेरे दुनिया मेरे फ्रेंड सर्कल है वो नहीं है। हम अक्सर देखो कहीं भी આખો દિવસ કૂટાતા હોય એક સાથે ને ક્યારે લગ્ન પાર્ટીમાં જાય તો એ 4 સાથે જ મળ્યા હોય, સાથે જ ઊભા હોય એક સાથે। અરે ભાઈ અહીંયા તો અગડા થાઓ। हाँ, you have to constantly upgrade yourself. हाँ, the one is conflict management, यानी कि जो भी डिफरेंसेस का पॉइंट्स है वो उसको साइड पे रखो और आपका ट्रैक चालू रखो, ट्रैक को ब्रेक मत करना। वेरी बिग लेसन, वेरी बिग लेसन। Agree to disagree, yes. Peacefully agree to disagree, not agree to disagree, peacefully agree to disagree. And what you said? Constantly upgrade yourself. Upgradation is the in thing. If you don't upgrade yourself, as per भगवान ने क्या बताया, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, कम से कम देश और काल के मुताबिक आप कोल्हापुर में आए तो कोल्हापुर जैसे बन जाओ। हाँ, वो सोलापुरी कोल्हापुरी में मत लाओ, कोल्हापुर में कोल्हापुर की चलती है। सो देश और काल। इफ यू आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, वहां सिखाना नहीं पड़ता, वहां ऑस्ट्रेलियन बन जाते हैं। भारत में ही खाली नाटक नौटंकी करते हैं क्योंकि यहाँ चल जाता है ना सब। ત્યાં તો એવા ભલા ભગત થઈને ફરતા હોય કે આપણે 15 દિવસ છે ને કાઢવાના, બાકી હું પછી એને આવવા દે આપણે દેશમાં જોઈ લેશું। तो आजकल ये टसल, रेशियल क्या है? वी आर नॉट एबल टू एडॉप्ट देश काल प्रैक्टिसेस, कल्चर्स एंड प्रैक्टिसेस। तो भगवान ने कहा तू भले जैन हो પણ અમેરિકામાં જઈને દેરાસર નહીં ગોતો, દેરાસર સાથે રાખજે। નમો જીનાનમ જીય ભયાણમ, નમો જીનાનમ જીય ભયાણમ, નમો જીનાનમ જીય ભયાણમ, नमो जीनानम जिय भयानम, नमो जीनानम जिय भयानम। अरिहं अरिहं अरिहं